नाम दान गुरु से मिला, उपमा कही न जाए। उपकारी गुरुदेव का बदला कौन चुकाए। बिन भक्ति के सुख कहाँ जीवन वृथा जान। गुरु कृपा बिन साधवा नहीं भक्ति नहीं ज्ञान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। भगत जी, पिंड देश और ब्रह्मांड देश क्या है? मानो कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, जहां एक ओर पिंड देश में 10 इंद्रियां और 11वां मन, यह 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की स्थित है। जबकि दूसरी ओर ब्रह्मांड देश में आंखों के मध्य देश से आरंभ होकर सत्यलोक तक 7 स्थान हैं। यही पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना है। अब जीव का धर्म है कि वह अपने को धनुर्धारी पांडव पुत्र अर्जुन बना ले और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी को सारथी बना ले। अपनी सुरत रूपी रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ठहराकर त्रिकुटी में सदगुरुदेव जी महाराज जी का ध्यान जमावे। तभी कौरव दल रूपी अनंत विषय वासनाओं का अंत होगा। सदगुरु की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद के बिना युद्ध में विजय प्राप्त न होगी। इसका पूर्ण रहस्य संत सत्पुरुष ही बता सकते हैं। प्रकृति सब किसी को सूर्य की रोशनी, वायु, चंद्रमा की रोशनी एवं शीतलता, जल, अग्नि आदि पदार्थ समान भाव से देती है। उसके लिए ऊंच नीच, अमीर और गरीब किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है। वह सब के लिए एक समान रूप से अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई उनसे अधिक लाभ ले अथवा कम। यह सब मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर है। इसी प्रकार सत्य नाम जो पूर्ण सद्गुरु से प्राप्त किया जाता है, यह सत्य नाम सबके लिए समान प्रकाश देने वाला है। गुरुवाणी में भी आया है कि बीज मंत्र सरब को ज्ञान, चाहू वरना मही जपे को नाम। जो जो जपे तिसकी गत होई, साध संग पावे जन कोई। साध संग पावे जन कोई अर्थात सत्पुरुषों के बताए हुए सत्य नाम को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों में से जो प्राणी भी श्रद्धा विश्वास से जपता है, वही आवागमन के चक्र से विमुक्त हो जाता है। यहां ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं। यह तो अपनी अपनी कमाई पर निर्भर है। जो जितनी अधिक कमाई करेगा उतना ही अधिक आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता जाएगा। अतएव इस सत्य नाम को सत्पुरुषों से प्राप्त कर इसकी कमाई करना ही मानव जीवन का ध्येय है। दोनों भौहों के ऊपर मस्तक में त्रिकुटी का स्थान है। यह त्रिकुटी आकृति में लंका के तुल्य त्रिकोण से बनी हुई है। लंका में पहुंचने वाले अकेले पवन पुत्र श्री हनुमान जी ही थे। हनुमान का अर्थ है
मान का हनन करना अर्थात मान का हनन करके अजपा जाप का साधक ही अपने इष्ट देव भगवान के ध्यान में अपने आप को संकल्प विकल्पों से शून्य करके त्रिकुटी देश में पहुंचा सकता है। वहां पर ही सुरत रूपी सीता को भगवान राम का संदेश देगा और फिर अहंकार रूपी रावण के हाथों में जकड़ी हुई सीता को उसके पंजे से मुक्त कराकर राम से मिला सकता है। इस रहस्य का विस्तार संत सद्गुरुदेव जी ही समझा सकते हैं। साधारणतः यह देखा जाता है कि दुनिया के कामों में सब अपने अपने काम की समझ रखते हैं। जैसे कि एक दुकानदार अपने सामान को खरीदने व बेचने की समझ रखता है, परंतु वही दुकानदार न्यायालय के नियमों को नहीं जान सकता। इसी तरह एक मजिस्ट्रेट या वकील को जो न्यायालय के कामों में बहुत निपुण है, वह दुकानदारी के काम को नहीं जान सकता। इसी प्रकार से सब अपने अपने कामों में निपुण होते हैं। दुनियादार या संसारी लोग दुनिया के कामों में भले ही निपुण हो अथवा समझदार हो, परंतु परमार्थ के कामों में उनकी समझ काम नहीं करती। परमार्थ के कार्यों से संत महात्मा ही अच्छी तरह से परिचित होते हैं। कोई भी मनुष्य मन व काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि से स्वयं नहीं छूट सकता। धन एकत्र करना, विद्या पढ़ना या किसी प्रकार का गुण ग्रहण करना, ये सब बुद्धि की सीमा में ही सीमित है। बुद्धि से संसार के सब काम किए जा सकते हैं, परंतु काम, क्रोध, लोभ आदि व मन या मन के विकारों को समझना बुद्धि का काम नहीं। आध्यात्मिक विद्या बुद्धि से परे की विद्या है और बुद्धि से जो मन व इंद्रियों के अधीन हो चुकी है तथा इंद्रियां व मन को इसके क्षणभंगुर सुखों में उलझा रखा है, वह आत्मिक विद्या को कैसे समझ सकती है। बुद्धि से धन तो कमाया जा सकता है, परिवार के मोह में फंसाया जा सकता है, लेकिन इनसे दूर नहीं किया जा सकता। इस बात को समझना साधारण जीव की बुद्धि से परे है। अध्यात्म विद्या का बोध सद्गुरु से ही जीव को मिलता है। बिना सद्गुरु के जीव ब्रह्म विद्या को नहीं जान सकता। ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या के समझने से ही जीव आत्मा के देश में पहुंच सकता है। यह काम जब भी होगा सद्गुरु की कृपा से ही होगा। संत सद्गुरु ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और विषय विकारों से छूटने का उपाय बताकर परमार्थ पथ पर चलने का इस जीव को आदेश देते हैं। जो जीव संत सद्गुरु के बताए हुए नाम उपदेश की कमाई करते हैं, वह सरलता से इन मानसिक विकारों से छूटकर आत्मा के देश में पहुंच जाते हैं। यदि कोई मनुष्य यात्रा के समय अपने निवास स्थान से दूर यह नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है, तो उसे सब बुद्धिहीन ही समझेंगे। इसी तरह इस जीव को भी स्वयं का कुछ पता नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस उद्देश्य से आया हूं और मुझे अंत में कहां जाना है। संत महापुरुषों की दृष्टि में यह जीव की अज्ञानता है। शास्त्रों में इस जीव को ईश्वर का अंश कहा गया है। वह ईश्वर सब में व्यापक है। श्री रामचरित्र मानस में भी लिखा है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रकटत जिम मोल रतन ते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर पार ब्रह्म अविनाशी, सत और चेतन है तथा वह आनंद का भंडार है।
सब जगह व्यापक कण कण में समाया हुआ है। ऐसे विकार रहित प्रभु जीव के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक यत्न साधन करने से ही हृदय मंदिर में प्रभु का दीदार होता है। जिस प्रकार रत्न को प्राप्त कर लेने पर पारखू से ही उसके मूल्य की जानकारी होती है। अब सोचना यही है कि जीव ईश्वर का अंश होने पर भी दीन दुखी क्यों है। इसका कारण यही है कि जीव को स्वयं का कुछ भी ज्ञान नहीं कि मैं ईश्वर का अंश हूं। अपनी वास्तविकता को भूल कर वह दुखी व अशांत रहने लगा है। जीव ने स्वयं को माया रूप मान लिया है और अपने आप को इससे नहीं छुड़वा सकता। जीव माया से उस समय छूट सकता है जब सद्गुरु से नाम की प्राप्ति कर उसकी कमाई करे। सद्गुरु की शरण में जाने पर ही संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है। सद्गुरु ही जीव को माया के बंधन से छुड़वाते हैं। सतगुरु पावे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश। सतगुरु पावे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश। तब कोयला की मैला छूटे, आग करे प्रवेश। जैसे आग का अंगारा अग्नि से दूर करने पर कोयला बन जाता है, यदि उसी कोयले को आग के बीच रख दिया जाए तो वही कोयला अंगारा रूप बनकर चमकने लगेगा। इसी तरह से यह जीव भी मालिक से अलग होकर माया में उलझकर कोयला रूप बन गया है। सद्गुरु के उपदेश से ज्ञान की अग्नि से यह जीव प्रकाश रूप बनकर मालिक के साथ मिल सकता है, जहां से यह अलग हुआ है। परंतु जीव इस काम को स्वयं नहीं कर सकता। सद्गुरु ही जीव को निज स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। तब इस जीव को वास्तविकता का पता लगता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मुझे ईश्वर के साथ मिलना है। ईश्वर के साथ मिलने पर ही जीव सुख व आनंद का अनुभव करता है। इसीलिए सद्गुरु से नाम उपदेश की प्राप्ति करके जीव को मालिक के साथ मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। जीव को सद्गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने की अत्यंत आवश्यकता है। सत्संग की महिमा वेदों तथा शास्त्रों ने अत्यधिक बताई है, क्योंकि सत्संग से ही मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है। इस मनुष्य को आदि व्याधि उपाधि 3 प्रकार के रोग लगे हुए हैं, जिससे जीव कई जन्मों से दुखी है। सत्संग के श्रवण मनन निस्ध्यान आसन से ही इसके मानसिक रोग दूर हो सकते हैं। सत्संग श्रवण कर हृदय में धारण करना, मनन करना उत्तम व्यवस्था है। यदि थोड़ा थोड़ा भी मन पर प्रभाव पड़ता रहे तो काफी लाभ प्राप्त हो सकता है। सत्संग को सत्पुरुषों ने इसीलिए ही अधिक महत्व दिया है कि इसके प्रभाव से वाल्मीकि जैसे भूले भटके मनुष्य ने भी ऋषि पद प्राप्त किया। सब शास्त्रों ने सत्संग को उत्तम व श्रेष्ठ बताया है, परंतु आवश्यकता मनन करने की है। केवल सुनकर छोड़ देने से मन की चित्तवृत्तियां नहीं बदल सकती। सत्संग सुनने व अमल करने से ही जीव के संस्कार बनते हैं। वे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक जन्म में संचित किए हुए संस्कार ही दूसरे जन्म में उच्च आदर्श तक पहुंचाने में सहायता देते हैं। इस विषय में ध्रुव प्रहलाद के प्रमाण साक्षी हैं। बाल्य अवस्था में ही उनकी रुचि ईश्वर की ओर थी। ये संस्कार पूर्व जन्म में सत्संग सुनने व उनका मनन करने पर निर्भर है। शुभ संस्कारों के एकत्र करने का नाम ही क्रियमाण कर्म है। संत महापुरुषों ने प्रारब्ध व संचित कर्मों की अपेक्षा क्रियमाण कर्मों को श्रेष्ठ माना है। इन क्रियमाण कर्मों से मनुष्य अपनी जीवन धारा बदल सकता है। सत्संग का मनन करने से क्रियमाण कर्म एकत्रित होते हैं। जिनकी सत्संग में अधिक रुचि होगी उतनी ही मन की वृत्तियां बदलती जाएंगी। सत्संग को महापुरुषों ने मन का दर्पण कहा है। मन में कौन से विचार भरे हुए हैं
मन की रुचि कौन कौन से रस भोगों में है, ये सब कुछ सत्संग से ही जाना जा सकता है। मन की अवस्था का ज्ञान होने पर ही सब साधन किए जा सकते हैं। भजन, अभ्यास, वैराग, प्रेम, सद्गुरु की सेवा, कर्म, उपासना आदि ये सब मन की मलिनताओं को दूर करने के साधन हैं, जो सद्गुरु की सत्संगत से ही प्राप्त होते हैं। जब सत्संग से मन की अवस्था का बोध हो जाता है, तब हर प्रकार के साधनों को मन व शरीर के द्वारा किया जा सकता है। इसीलिए सत्संग सुनना व मनन करना अति आवश्यक है। श्री रामचरित्र मानस में लिखा है, धर्म ते बिरत जोग ते ज्ञाना, धर्म ते बिरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते वेगे द्रबऊ में भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई। अर्थात वास्तविक धर्म वही है जिस धर्म से वैराग उत्पन्न हो, जिन धर्म कर्मों के करने पर अहंता उत्पन्न हो, उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। वैराग से तथा योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही वेदों तथा ग्रंथों ने बतलाया है कि ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, परंतु ज्ञान का मार्ग सरल नहीं। इससे सरल साधन है भक्ति, जिससे मालिक शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री रामचंद्र जी स्वयं निज मुख से फरमाते हैं कि मुझे भक्ति प्रिय है और वही भक्तों को सुख देने वाली है। अब सोचना यह है कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है। भक्ति सद्गुरु की सेवा, सद्गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास तथा सत्पुरुषों की पावन संगति से प्राप्त होती है। जब तक पूर्ण संत महापुरुषों की संगति प्राप्त न हो, तब तक इन सब गुणों अर्थात सेवा, त्याग, वैराग्य एवं भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति का दूसरा नाम धर्म ही है। अतः इन सब गुणों को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण लेना तथा प्रेम विभोर होकर श्रद्धा सहित उनकी सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। आत्मिक सुख अर्थात ब्रह्मांड देश के अमर सुख खाण के समान है और शारीरिक भोग ऐश्वर्य अर्थात पिंड देश के रस रेत के समान है। मनुष्य की सूरत पिंड देश के रसों में फंसकर ब्रह्मांड के अमर सुखों को भुला चुकी है। सूरत को पिंड देश अर्थात शारीरिक सुख ऐश्वर्य से मुक्त करा करके ब्रह्मांड देश में पहुंचाना ही आत्मा का परमात्मा से मिलाप है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि शक्कर फैली रेत में गजमुख चुनी न जाए, शक्कर फैली रेत में गजमुख चुनी न जाए, चींटी बनकर बीन ले मजे मजे से खाए। अर्थात जैसे चींटी ही चीनी को और उस रेत से अलग कर खा लेती है, हाथी नहीं, ऐसे ही जब तक सूरत स्थूल बनकर शरीर सुख ऐश्वर्य में फंसी रहेगी, तब तक आवागमन से त्राण नहीं मिल सकता। आत्मा सूक्ष्म सत्ता है, इसलिए सूरत को सूक्ष्म यानी चींटी के समान बनाने से ही ब्रह्मांड का मार्ग ज्ञात होगा। ब्रह्मांड में पहुंचकर ही आत्मा का बोध हो सकेगा। सूरत को सूक्ष्म बनाने का साधन पूर्ण सद्गुरु से ही मिल सकता है। वही सूरत शब्द योग का साधन बताते हैं। आत्मा तथा शरीर का अलग अलग रहस्य इसी साधन से ही ज्ञात होता है, जिससे जीव 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सकेगा। अतः यह आवश्यक है कि मानव जन्म को पाकर जीव संत महापुरुषों की संगति तथा उनकी चरण शरण ग्रहण कर आवागमन से छुटकारा पाने का यत्न करे तथा सूरत को आत्मा से मिलाए।
संत महापुरुषों के आचरणमय जीवन के प्रभाव से, उनके मुख से फरमाए हुए श्री वचनों पर मनन करने से हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मन की समस्त मलिन प्रवृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं तथा मन प्रभु भक्ति आनंदमय स्रोत से भक्ति रूपी अमृत का पान करने लगता है। अतः सब प्रेमी जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के इन पावन सद्वचनों के अमृत का पान कर कृतार्थ हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त गुरुमुख जन एवं भगत जन को जय सच्चिदानंद जी।